कितना खुदगर्ज होता है ना इंसान, जो सामने दिखता है बस उसके अकॉर्डिंग बोल करके, यकीन करके कुछ भी किसी को जवाब दे देता है। हम कितने आ, भोले होते हैं। भोले क्या होते हैं, हम कितने नादान होते हैं। सिर्फ एक साइड का देख करके ना हम बहुत सारी चीज़ों को, सिर्फ एक लाइन देख करके ना हमने बहुत सारी चीज़ें जजमेंट कर ली। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। एक बार स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज पे। पिछले कुछ वक्त से काफ़ी परेशानी आप लोगों ने भी देखा हमारे चैनल पे, किन किन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा। सिलसिला कुछ एकदम अचानक से शुरू नहीं होता है, किसी भी चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है, और वक्त लगा भी। सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि पूरी वीडियो को एंड तक देखें, समझें, और उसके बाद से कोई भी बात बोले। सुबह के लगभग बज रहे हैं 9:30। अभी जस्ट उठा हूँ सो के। रात भर जागरण ही था, आँख से पानी पता नहीं क्यों इतना गिर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को एकदम से वो हो रहा है कि यार आखिर वो पोस्ट क्यों आया, आखिर ये पोस्ट क्यों आया। इस पोस्ट के 2-3 कारण हैं जो आया। पहला कारण मैं आप सबको बता दूं कि कोई भी दुनिया का कपल होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कपल्स जब आपस में लड़ाई होती है, जब कुछ भी होता है, तो वो ये फैसला करते हैं कि अब ऐसा फील होता है अंदर से कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या। इतनी शुरू से जो अच्छाइयाँ हुई वो सब किसी को ध्यान नहीं रहता है। एनीवेज, अभी मनीषा भी आ गई हैं, तैयार हो रही है, मैं सारी बातें करूँगा साथ में ही। तो ये भी आज उठ के एकदम लेट हो गया ना जी। लेट हुआ है। लेट हुआ है। कितना लेट? मम्मी उठाई थी, हम फिर सो गए थे। मम्मी का चार्जर दे। तभी रेडी वेडी हो रही है अपना। रेडी वेडी होने से पहले अपना क्योर स्किन का किट उठा लिए। इसमें से एक चीज़ गायब हो गई, रख दी हो क्या इसमें? अच्छा, वो दूसरे किट का है। रखना पड़ता है। ये सनस्क्रीन नहीं तो उसमें रखे हैं, अभी रखी है। तो तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्योर स्किन के बारे में। क्योर स्किन एक डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पर हम अपने फेस, स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। वैसे क्या होता है ना कि कोई भी मौसम हो, आपको अपने स्किन की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। और अभी तो मानसून का टाइम है। मानसून के टाइम पे ना अपने स्किन की केयर करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, शायद आप लोगों को ही पता होगा। इस टाइम पे क्या होता है, जो स्किन पे रिएक्शंस होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो बिना घर के रेमेडीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए ना, आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करिए, अगर आपकी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है तो। और अगर हम लोग कहीं जाते भी हैं तो अपना क्योर स्किन का किट ले करके जाते हैं। खास करके मनीषा भी कल भी पार्टी में हम लोग जब गए हुए थे तो अपना ये सनस्क्रीन लेके गई हुई थी। मैं सोचा कि चलो इसको वहाँ दिखाते हैं, लेकिन हालात ऐसे हुए कि आना पड़ा। तो क्योर स्किन से बेसिकली अगर कोई भी चीज़ आप स्किन पे लगाते हो ना, क्योर स्किन भी यही कहता है कि स्किन है, मजाक नहीं। आप अपनी स्किन का केयर प्रॉपरली करो, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास वैसे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो आप एक बार क्योर स्किन के डॉक्टर से बात करो। इनका ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत सिंपल है। जैसे लिंक एक बार आप टेस्ट दे करके देखो, और इनका एक प्रॉपर किट बन के आएगा कुछ ऐसा। हमारे घर में लगभग 5-6 किट ऐसे आ चुके हैं, क्योंकि करीब 2-2.5 साल हो चुके हैं। स्किन पे कुछ और नहीं, यही चीज़ रखो। बाकी पार्टी इवेंट है तो वो तो बात अलग, आप मनमानी कर देते हैं, लेकिन स्किन के साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। इसलिए स्किन की प्रॉपर केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। सनस्क्रीन को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी धूप कभी छाँव, टैनिंग हो जाता है, सन से हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे ना,
आपसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके फेस की ना स्कैनिंग की जाती है। जो भी स्किन में प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके एक किट बन के आता है। किट अराउंड 1500 के आसपास का होता है। इतना रीज़नेबल, इतना तो सिर्फ डॉक्टर का फीस ही हो जाता है आजकल। साथ में हमारा कूपन कोड आप यूज़ करेंगे सचिन 100, तो आपको 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत डॉक्टर साहब से रेगुलर फॉलोअप लेते हैं। खुद ही आपको हर 20-21 दिन में मैसेज करेंगे। ऐप को इंस्टॉल ही रखना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि वो ऐप के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करते हैं। अगर आप ऐप को उड़ा देंगे तो फिर आपसे वो बात करने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा स्किन के साथ मजाक नहीं, आप अपने स्किन की केयर कर सकते हैं प्रॉपरली। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना टाइम लें। रियल डॉक्टर्स इस पे होते हैं, आप डॉक्टर से बात कर सकते हो और अपनी स्किन की केयर कर सकते हो। डाइट चार्ट भी बताते हैं कि ऑरेंज खाना है या कैसे क्या खाना है, कितना पानी पीना है, सब कुछ आपको ये प्रॉपरली गाइड करते हैं। और उसके बाद आपका ये प्रॉपर ट्रीटमेंट अब एकदम से समझो 1 हफ्ते 10 दिन 2 दिन 4 दिन में ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपके स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके स्किन की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। और कभी भी ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले आप एक बार पैच टेस्ट किया करो। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। एनीवेज गाइस, तो ये था आज का हमारा क्योर स्किन, जो कि अभी लो इसको सनस्क्रीन चाहिए तो अभी अपना यूज़ करेंगे। अपना एकदम मस्त कहीं से भी यूज़ करती है, लाके अपने डब्बा में डाल देती है ना। पास रहेगा। मैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सिर्फ फेस पे ही नहीं, ये गले पे, हाथ पे, सब जगह यूज़ करती है ना। इसको यूज़ कर सकते हैं, तो फटाफट जाइए गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस अभी मनीषा भी रेडी हो चुकी है, रेडी होकर बैठ गए। अब सोचे कि आप लोगों से बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें हैं ना वो एकदम अब आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वैसे हम लोगों का था कि अब चैनल पे काम वाम नहीं करना है, और बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि 1 मिलियन करना है, 1 मिलियन करना है। 1 मिलियन से ऑनेस्टली बताओ तो एक हिम्मत मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। ना आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ना आपको कुछ मिलता है। हो सकते हैं किसी के 10 मिलियन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब पे 1 मिलियन का कोई नहीं। और ये सब चीज़ें कोई व्यूज़ के लिए, मिलियंस के लिए, अगर मेरे को व्यूज़ लेना होता इन सब चीज़ों का, तो मैं पोस्ट के बाद अपनी वीडियोस को प्राइवेट नहीं करता, क्योंकि अगर आप वीडियोस को प्राइवेट करते हैं तो वो वीडियो किसी को नहीं दिखेगा। व्यूज़ लेना होता तो वीडियोस को कोई प्राइवेट नहीं करता है। बहुत सारे एलिगेशंस आ गए। खैर, आप लोग अपनी जगह पे जहाँ जितनी सोच सकते हो उतने तक आप लोगों ने शायद सही सोचा, क्या जिसको जैसा लगता है वैसा सोचा। तो चलो आप लोगों को ना बताते हैं कि सिलसिला शुरू कैसे होता है। सिलसिला शुरू होता है, ठीक है, जो भी होगा तुम एकदम ऑनेस्टली बोलना कैमरे के सामने ही, क्योंकि झूठ कुछ नहीं बोलना। तुमको जो लगता होगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सच हो तुम बोलना, कोई भी इसमें मैनिपुलेटिव नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। तुम अपने अकॉर्डिंग बोलना, और मैं जहाँ गलत होऊंगा वहाँ पे तुम हमको रोक देना कि नहीं यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सामने, कैमरा के सामने अगर हम बात कर रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। किसी का कमेंट भी आ रहा है कि कोई, मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं परेशान होकर के। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले सचिन और मनीषा ही हैं, पहले भी थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है ना कि एक गैप सा बिल्ड हो गया था। कहानी लगभग 2 साल की ना, 1.5-2 साल हो गए होंगे। 1.5-2 साल पहले क्या होता है कि हम लोग कुछ पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। उसी बीच मनीषा को कोई, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मनीषा की भी गलती नहीं बोलूँगा। मनीषा को कोई जैसा बोल देता है ना वैसा ये मान लेती है। और मनीषा को दूसरी चीज़, कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। बस यही 2 कारण है कि एक, मनीषा इन्फ्लुएंस हो जा रही है, और दूसरा, मनीषा को कमेंट चुभता है। कमेंट देख लेती है तो कमेंट से इसको दुख होता है। कमेंट में और कोई कमेंट से दुख हो या ना हो, मेरे लिए कोई कमेंट आ जाता है तो उसको दुख होता है। और कहीं ना कहीं ये बात होता है हर इंसान को, हर पार्टनर को, जो कपल होते हैं उसमें हर पार्टनर को, दूसरे को ये फ़र्क पड़ता है। तो 1.5-2 साल पहले मनीषा को कोई पर्सनली आकर के मेरे बारे में कुछ बोल देता है ना, सही बात यही है। तो मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता है कि अरे तुम इसको समझो, क्योंकि हम लोग उसके पहले बहुत ओपन माइंडेड थे। मैं बाहर रहा हूँ, ये अपने गांव से थी, और
जैसे जैसे मैं बोलूँगा, जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि मनीषा एक टाइम था कि कैमरे पे इसको बोलना भी नहीं आता था, नहीं आता था ना। कैमरा फेस करने के पहले, गुड मॉर्निंग बोलने से पहले भी ये 3 बार प्रैक्टिस करती थी, फिर मैं जा कर के मैं ऐसा नहीं है कि ठीक है मनीषा का वजह से फेम मिला, मनीषा का वजह से लोग बोलते हैं आगे बढ़ा, नो डाउट मनीषा का वजह से ही आज ये चैनल खड़ा है, लेकिन सिर्फ मनीषा की वजह से भी नहीं खड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर 90% मनीषा का योगदान है तो 5% मेरा होगा कि नहीं होगा? आप ही का है पूरा है, नहीं, झूठ वैसे बोल रहा ऑनेस्टली है। बताओ, क्योंकि मनीषा अरे को होता मनीषा बनाने है, में भी बहुत टाइम कोई लगा। कोई अकेले नहीं देखना चाहता किसी को। अकेले देखने की बात नहीं है, अकेले मनीषा को अकेले दिखने लायक भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने इसको बहुत चीज़ इंग्लिश भी सिखाने की कोशिश करी, बहुत चीज़ें, वही होता है ना कि अपने घर का बच्चा अपने से नहीं सीखता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये सीखी। चलो बात करते हैं मुद्दे पे। मनीषा को कोई मैनिपुलेट करता है कि यार सचिन ऐसा, सचिन वैसा, और ऐसा इंसान मैनिपुलेट करता है जिसको शायद मैं थोड़ा बहुत इग्नोर करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। उसके वजह से क्या होता है, किसी का नाम वाम आप लोग जानते नहीं हो तो मैं किसी को बता के या फिर किसी का नाम यूज़ करूँगा, वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, और उसके वजह से क्या होता है कि इसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है। देखो, जब इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब आपके कैरेक्टर पे बात आती है ना, तो उसको लगता है कि ये सोशल मीडिया, ये दुनिया सब बेकार है, ये चीज़ें ना ही हो तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने बोला, बार बार ये चीज़ें होती है ना, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, वी विल क्विट दिस। इंसान को मन करता है, वो जी भी क्यों रहा है? आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी हैं जो कि अभी कैमरे के सामने नहीं हुआ, आप लोगों को तो पता ही नहीं है। हम लोगों ने उसको बहुत छुपा के रखा, चीज़ों को सोचा, मनीषा को समझाया, समझ गई, ठीक है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, बार बार समझाया, क्योंकि जब आपको दुनिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन आपको अगर आपके घर में कोई आपका साथी बोलने लग जाए ना, तब आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता था, और उसी बीच क्या हुआ, जब किसी ने कुछ कान भर दिया इसका, तब उसके वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गई। हालांकि उसी दिन मेरे से आके इसने मेरे को जिक्र भी किया है ना, उसी दिन आके मेरे को ये बात भी बताई कि ऐसा ऐसा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है जो भी है। तो मैंने इसको क्या बोला था बताओ, बोलो। क्या? जब तुम बोली थी कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला कि किसी ने कुछ बोला है क्या? क्योंकि पहले कभी मनीषा के मन में ऐसे ख्याल नहीं आते थे। मनीषा के मन में ख्याल जब आने लगे तो मेरा ये हुआ कि एक बार मनीषा से पूछूं कि मनीषा, किसी ने कुछ बोला है तुमको, अचानक से क्यों ख्याल आ रहा है? क्योंकि एकदम से मनीषा का माइंडसेट जो था वो चेंज हो गया था। आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मनीषा कह रही है कि नहीं, जो भी है, मेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ये कीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं जाके अपना आराम से रूम में रेस्ट वेस्ट किया 1-2 दिन, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है ना। मैं इसको समझा दिया, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मतलब, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके मन में इनसिक्योरिटी बिल्डअप करा दी गई थी, इतना हुआ। फिर उसके कुछ चंद दिनों बाद हम लोग किसी के घर जाते हैं, कोई दूसरा इंसान किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर, मम्मी जाइए ना बाहर, आप बंद कीजिए रूम, रूम बंद कर दीजिए। तो किसी के हम लोग घर जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग मतलब मैं सोया होता हूँ, तब मनीषा को 2-3 घंटे बंद कमरे में कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब मनीषा को बता दिया जाता है, उसके बाद वो इंसान मेरे को आकर के 2-3 घंटे मैनिपुलेट करता है अपने बच्चे की कसम खा करके कि मनीषा ने ऐसा ऐसा बोला, ठीक है। तो इंसान जब तीसरा कोई बीच में पड़ने लगता है ना, 2 लोगों के बीच में, चाहे वो कितना अब वो भी अपनी तरफ से शायद ये सोच रहा होगा कि मैं अच्छा कर दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी नेगेटिविटी भर देता है ना कि 2 लोगों के दिमाग में कचड़ा आ ही जाता है। चूँकि आप किसी को जानते नहीं हो, और मैं नहीं चाहता कि आप जानो भी वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो मनीषा कहीं ना कहीं मैनिपुलेट वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हो गई। सही बात है, बोलो, कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो, बोलो बोलो। नहीं, हम नहीं चाहते फिर से यही सब ड्रामा यूट्यूब पे हो। नहीं, यूट्यूब पे तो ड्रामा ये सब क्या होगा, हम लोग अगर किसी को बोलते हैं, नाम लेते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, तब होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग जाते हैं जब घर पे, तो तुमको 3 घंटे मीटिंग लिया गया ना? 3 घंटे नहीं, पता नहीं, कितना घंटा? मेरे को टाइम नहीं पता एग्जैक्ट। 3 घंटे ये भी नहीं बोल 2 सकते। घंटा?
टाइम नहीं देखा, बस जितना बात हुआ बहुत ज़्यादा देर, काफ़ी ज़्यादा देर बात की गई तुमको, मेरे खिलाफ बोला गया? आपके खिलाफ एकदम डायरेक्टली नहीं बोला गया, थोड़ा अलग तरीके से बोला मैनिपुलेटिव गया। लैंग्वेज में बोला गया, ताकि क्योंकि मनीषा का दिमाग ऐसा ना कि अगर आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हो ना, थोड़ा प्यार क्योंकि से उस बात कर टाइम लेते हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आपके लिए आता था ना, देखा तो कमेंट, आप लोगों ने भी कमेंट इतना कुछ कुछ कर दिया, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के क्योंकि एक गैप वहीं बिल्ड हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि यार मनीषा, जब तुमको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा तुम टाइम ले लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर अपन वो चीज़ करेंगे, अगर तुमको लगेगा ज़बरदस्ती वाली चीज़, तो फिर नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं एक गैप बन गया। हालांकि उसके बाद भी हम लोग फ़िलहाल बहुत इन्जॉय किया। हम लोग दुबई भी गए हैं ना, हम लोग बहुत मस्ती की है, हम लोग मलेशिया वगैरह, हम लोग कहीं भी ट्रिप्स पे गए, उस बहुत सारी ट्रिप्स पे गए, बहुत सारे साथ में हम लोगों ने लेकिन किया। पहले की तरह नहीं देखे, ये भी लोग हाँ, बोलने लग पहले की गया तरह था। नहीं दिखे भी मलेशिया में, तो लोगों का कमेंट आया था कि अरे अब पहले वाले सचिन मनीषा दिख रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल दिखने लग गए थे। ठीक है, तो हम लोग दिखने लग गए थे क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं हम लोग क्लियर हो गया था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात है ना? क्योंकि इसके माइंड में पूरा अच्छे तरीके से भर दिया गया था कि सचिन गलत है, और सचिन के माइंड में ये भर दिया गया था मनीषा गलत है। हालांकि मैं मैनिपुलेट तब तक नहीं हुआ जब तक मनीषा मैनिपुलेट नहीं हुई। मनीषा ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। मेरे को ये नहीं था कि यार मनीषा से रिएक्शन, क्योंकि कमेंट देख करके मनीषा का दिमाग मैनिपुलेट होना, पर्सनली में मनीषा को कोई गाइड कर दे रहा है, और इसी वजह से मैं मनीषा को कई पार्टियों में ले जाना भी अवॉइड कर दिया। बहुत सारे फंक्शंस में मैं मनीषा को लेके नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मनीषा से बात करता है और कोई भी तीसरा अगर कुछ बोल देता है ना, तो मेरे को ये लगता है कि यार ये मैनिपुलेट हो जाएगी, कल को बात और बिगड़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। इससे अच्छा चीज़ों को थोड़ा सा, ये मेरी सोच थी। लेकिन इसको लेकर के भी इसके दिमाग में डाला गया, क्या डाला गया कि मनीषा को पार्टी में लेके नहीं जाता, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और है ना। उस टाइम तो कमेंट्स भी आने लगा दूसरा चीज के, तो सबसे लोग ज़्यादा तो बोलने भी लगे। कमेंट को लेकर के, ये मतलब अगर बोल सकता हूँ कमेंट को 50%। लेके मेरे को नहीं उतना होता था। जब मेरे को खुद लगता था कि मेरे यार, बारे में जब कमेंट जो आता था तब होता था। नहीं, मेरे को अब खुद लगने लग गया था कि जो इंसान हम अपने मतलब पढ़ाई लिखाई जो भी करते थे, तो कहीं भी जाना होता था तो ये बोलते थे कि तुमसे पूछ नहीं रहे हैं। जब हमारा मन नहीं भी करता था तो बोलते थे कि तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ चलना है तो चलना है। अब वो आदमी मेरे को पूछ तक भी नहीं रहा है कि यहाँ पे जाना है। वो हाँ, खुद ही अकेला जाना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, तो फिर आखिर नहीं, मैं इवेंट्स में, वैसे इवेंट्स में लेकर के जा रहा था जहाँ पे मुझे फील होता था कि कुछ, हाँ, नेगेटिविटी से दूर रहे। मैंने कभी भी ना मनीषा को एक कवच की तरह प्रोटेक्ट करके रखा है। चाहे जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो मेरे सिर पे आई हुई हैं, मैंने मनीषा को एकदम, मनीषा खुद बोली है कि मैं बोलूँ क्या, मैं आके बोलूँ क्या, लेकिन मैंने इसको शांत रखा है क्योंकि मैं इसकी छवि को कभी नहीं ख़राब होने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मनीषा को, क्योंकि मनीषा को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको एक कवच की तरह अंदर प्रोटेक्ट करके रखना चाहा हूँ शुरू से ही। इसको कोई कुछ ना बोले, और इसके लिए मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर, जैसे ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं करती है वैसे मैं नहीं करता था। तो मैं इसको अब जैसे शाश्वत भाई के यहाँ पार्टी में लेके गया और कहीं पार्टी में लेके नहीं गया, क्योंकि मेरे को फील था कि नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स हो सकती हैं, और हुआ भी वैसा ही कुछ, जिसके वजह से मैंने बोला कि नहीं, जहाँ लेके जाना है वहाँ मैं लेके गया, जहाँ लेके नहीं जाना था वहाँ लेके मैं नहीं जाना चाहता था। वो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मनीषा को इतनी समझ नहीं है, कोई इसको आके मैनिपुलेट करेगा और ये डायरेक्ट रिएक्शन दे देगी, और उसके बाद से फिर हमारी लड़ाई होती थी। फिर 2 दिन में वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं वीडियोज़ डालता नहीं था, मैं वीडियोज़ डालता ही था। अभी भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ मेरे को समझाया, बोला भी क्या ठीक है, हाँ, कल जो हुआ वो वाकई में गलत हुआ, मुझे सोशल मीडिया पे आके रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कल जो हुआ उससे एक चीज़ और भी हुआ, बहुत सारे चेहरे और भी सामने आ गए, और बहुत सारे लोगों को क्लियर भी हो गया कि यार ठीक है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी बहुत छोटी मोटी, बस एक ही चीज़ पे लड़ाई होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे लड़ाई होती है कि बात जब मेरे कैरेक्टर पे आ जाती है। क्योंकि जब मेरे कैरेक्टर पे आ जाती है, जब आप गलत नहीं हो और आपको कोई सामने से गलत बोलता है ना, तो आपको दिखता है कि यार सारी गलती ठीक है, लेकिन कैरेक्टर पे जब बात आ जाती है ना, तो वो भी कोई तीसरा आदमी आके भर देता है ना, तब आपको अपनी नज़रों में खुद ही गिरने लग जाते हो। तो मुझे फील हुआ कि यार जब मनीषा के दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, तो क्या फ़ायदा इन सोशल मीडिया का, क्या फ़ायदा इतना बड़ा घर बना करके, क्या फ़ायदा इतना गाड़ी, इतना संपत्ति, सब कुछ करके, सब बेच दूंगा, सब ख़त्म कर दूंगा, सब जीरो कर दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कल यही सोचा था कि मेरे को सब ख़त्म करना है। अब मेरे को ना सोशल मीडिया पे मैं आऊँगा, और ये 1 मिलियन बहुत लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, अगर 1 मिलियन कर रहा हो तो मैं कब का करके बैठा होता अभी तक,
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कब का करके अभी तक बैठा होता। ठीक है, मैं इसका भी ना एक चीज़ आप लोगों को प्रूफ, अगर बहुत लोग बोल रहे हो ठीक है कर किया क्यों नहीं, मैं 1 मिलियन के बाद कुछ चीज़ें आप लोगों को बाद में डिस्कस करूँगा, तब आप लोगों को बताऊँगा। तो मनीषा के दिमाग में कोई मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कौन कर रहा है वो चीज़ मेरे को पता है, और मनीषा को मैनिपुलेट किया गया। धीरे धीरे वो चीज़ भरता गया, भरता गया, भरता गया। कल क्या होता है, कल फिर कुछ ऐसा ही वाक्य होता है, दिमाग में कुछ आ जाता है। नहीं, उसके बाद भी अगर हम लोग साथ में कहीं पार्टी में जा रहे थे तो आपका भी रिएक्शन वहाँ पे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पहले की तरह हम लोग दिखते नहीं है साथ में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने आपस में बातचीत करते हैं कि यार क्या हो गया है, मतलब इतना तुम लोग दूर दूर दिख रहे हो। हाँ, ये क्योंकि लाइन भी जो लोग साथ ठीक में है, देखते थे हम हर टाइम एक दूसरे से बिल्कुल। मजाक करते हुए दिखते थे, वो इंसान अब इतना अलग रह रहा है। पार्टी में हम लोग रहते थे साथ में, लेकिन वो साथ सिर्फ दिखाने के लिए ही होता था एक तरह से, क्योंकि उस तरह से ना बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यार क्यों होता था पहले की इसका तरह। कारण? क्योंकि उस टाइम भी बहुत लोग बोलते थे कि यार तुम लोग क्योंकि पहले मैं की तरह मनीषा नहीं को, रहते हाँ, हो। ये चढ़ाने वाली लाइन्स हैं। मनीषा, ठीक है, हमको चढ़ाने के लिए था, मेरे को नहीं पता, आपको लेकिन मैनिपुलेट किया गया, बहुत मैनिपुलेट किया गया, और आपको मैनिपुलेट करके आपको ये चीज़ बताया गया कि सचिन गलत कर रहा है, सचिन गलत है, सचिन ये है, सचिन वो है। और सचिन ने क्लियर और कट इनको समझा दिया कि अगर ऐसा है तो थोड़े दिन के लिए गैप ले लेते हैं, थोड़े दिन के लिए अपन डिस्टेंस लेते हैं, ताकि हम लोग को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए। बोला था मैंने, बोला था। बोला था। और इसीलिए मैं बोला कि ठीक है, जब मैं अलग रहूँगा तो शायद इनको समझ में आया कि नहीं यार, ये वाकई में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उसका भी फ़ायदा उठा करके लोगों ने इसके दिमाग में भर दिया कि अरे ये अलग रह रहा और है, उस टाइम ज़रूर से कुछ हम गड़बड़ है। आप लोग जो बोलते हो ना कि साथ में वीडियो नहीं आ रहे, वाकई में साथ में इनका बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं था। और मैं सच बताऊँ, मैं क्योंकि खुद मैंने बोल चाहती दिया था, थी ऑलरेडी बोल कि रखा था कि यार गैप मेरे लेना को है। खुद ही अपना अकेले करना है, जो भी है हाँ, मैंने बोला कि नहीं तुम आना है अपना फेस साथ में। वैल्यू बनाओ अकेले, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो और तुम उस चीज़ को टैकल करो जो भी है। तो मैंने भी इस चीज़ को वैसे ही बोला कि भाई एक गैप लेना बहुत ज़रूरी है, जब चीज़ें बिगड़ने लग जाती है ना तो थोड़ा आप गैप ले लो। लेकिन उस गैप के अंदर मुझे नहीं पता था कि तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10 लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि इसको लोग तोड़ ही दो। क्योंकि शायद ये दोनों साथ में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है ना? क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ किया, हम लोगों ने जितना मेहनत किया, उतना पहुंचना शायद सब लोग अभी नहीं पहुंचा। और जो जो तुमको एक बार सोचो, जो जो तुमको ऐसे बोला, क्या उतना वो लोग मेरे को अचीव तो किया? नहीं, बस ये मेरे को क्वेश्चन तो है। सबकी चेहरे आ रही है आंखों में नहीं कि आ रहा है, जितने लोगों ने तुमको मैनिपुलेट किया, तुम ये सोचो कि क्या उन लोगों ने भी मेरे उतना को ही, उन मैंने लोगों ने भी उतना ही अचीव किया जितना तुमने अचीव किया है? नहीं, लेकिन मेरे को जिन लोगों ने उनमें से मैनिपुलेट एक किया। लोगों ने भी उतना अचीव नहीं किया। तो अब मुझे नहीं पता कि उनको जलसी की भावना थी, किस चीज़ की भावना थी, या इसको मैनिपुलेट, भाई इससे बात ही क्यों करी इन चीज़ों के बारे में? मुझे पहला, मेरे से कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि ये मैनिपुलेट तो होगा नहीं। हाँ, मेरे को किसी ने कोशिश किया था, लेकिन मैं मैनिपुलेट हुआ नहीं। मैं उल्टा इसको बिठा करके समझाया कि ठीक है, कुछ भी हुआ, सब बात ख़त्म हमारे तक है। तुमको अगर मन में कुछ भी है तो अपन इसको थोड़े टाइम का गैप देते हैं, थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा टाइम जो था ना, करते 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 हम लोग बीच में एकदम ठीक भी हो गए थे। हाँ, बीच बीच में एकदम नॉर्मलाइज हो गए, शादी हुई घर में, सब कुछ हुआ, सब कुछ हम लोग एकदम नॉर्मल थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कमेंट आ रहा है, बम फट जा रहा है इसके दिमाग में। एक पोस्टर वायरल भी हो गई थी, एक और इशू हो गया था वो सोशल मीडिया का। उस दिन से लेकर के इसके दिमाग में फिर कुछ और उल्टा बैठ गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मेरे मेरे को लेकर के ना बहुत लोग कहीं कहीं रिलेट करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग कहीं कहीं कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं हट ही जाता हूँ ये सोशल सारी मीडिया चीज़ें से। पहले नहीं होती थी, जब से हाँ, हमारी वो घर का वो हुआ ना घर भोज, तब से ये सारी चीज़ें होने लगी। हाँ, तो इसीलिए मेरे को बहुत बहुत बिल्कुल सारी चीज़ें मतलब होने लगी। तो फिर मेरे को ये लगा कि यार मैं सोशल मीडिया पे क्यों ही हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कैरेक्टर से बात खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डालूंगा। तो कुछ दिनों के लिए मैंने बोला कि अब गैप लेंगे और हम वीडियोज़ अब नहीं पोस्ट करेंगे। बीच में हमने किया भी कुछ ऐसा, फिर हमारे बीच सब चीज़ें ठीक हुई, सॉर्ट आउट हुई, और उसके बाद फिर हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमने बोला कि अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतना कमेंट आ जाता है, इतना कमेंट आ जाता है, नेगेटिव कमेंट आ जाता है मेरे को लेकर के, इसको लेकर के, इसको ये खाना नहीं बनाती है, उसको वो सारी प्रॉब्लम आ जाती है, भर देते हैं लोग। लेकिन मैं तो कमेंट को उतना नहीं माइंड करता। मैंने कभी भी आज तक तुमको किसी घर के फंक्शन उसके लिए बोला, घरेलू काम के लिए? बोलो। पर्सनल बोलता हूँ कि कपड़ा फेंका हुआ है, इसको अरेंज कर दो, यही सब चीज़ बोलता हूँ ना।
कमेंट को लेकर के कभी नहीं बोला ना, लेकिन ये मनीषा कमेंट को लेकर के इन्फ्लुएंस हुई है, क्योंकि हमको लगता है कि जो दिखता है वही कमेंट आता है, क्योंकि और उस कमेंट टाइम ही पहले आपका आता भी है तो कलेश होता है। पहले कमेंट आता है कि पहले दिखता है? मैं आज से 3 साल पहले के वीडियोस के भी ना कमेंट दिखा दूंगा तुमको। कमेंट अभी भी रखे हुए हैं, अभी भी दिखा दूंगा। कमेंट से माइंड इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ या ना? हुआ है। हुआ है। जोर से बोलो, थोड़ा आवाज वहां तक नहीं जाएगी। जज साहब बने हुए। क्या आपका दिमाग कमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ज्यादा हुआ। क्या आपका दिमाग पोस्टर से खराब होता है? होता है। उसका तो पूछ क्या ही नहीं आपका दिमाग कोई तीसरा आदमी कुछ भी बोल देता है तो आपका मैनिपुलेट हो जाता है? क्योंकि हमको जब भी हो कोई जाता तीसरा है। बोलता है तो हम वही सोचते हैं, और मेरे को वही सपना लगने तक आने लगता लग गया था ना, वही लगने लग जाता है। और वही जब आपके बीच में लगने लग जाता है ना, ये इंसानियत है। देखो, ये मेरे से बहुत उम्र में छोटी है, 5 साल के आसपास छोटी होगी। जब आपके दिमाग में कोई चीज़ें चलती है ना, हमारा एक एज होता है, हम उस एज के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपनी जगह गलत नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। इनके दिमाग में वो चीज़ें आई और उस चीज़ों को ये टैकल नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, और ये डायरेक्ट रिएक्शन दे दी मेरे पे। सीधे मेरे से पूछने के बजाय इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, आप ऐसा करते हैं। करेक्ट? इल्जाम लगाया, लेकिन उस टाइम आपका भी रिएक्शन अलग था। तो भाई, अब कैरेक्टर पे आपको बात ना बर्दाश्त नहीं कमेंट करेगा से कोई। नहीं, मैंने तुम्हारे कमेंट कैरेक्टर पे वगैरह कभी का भी वो उंगली नहीं हुआ। उठाई। कभी भी इसको कहीं जाना है, किसी के साथ रील बनाना है, किसी के साथ डांस करना है, मैंने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं रोका। और मैं बकायदा खुश होता हूँ कि ये अपने दम पे कुछ करना चाहती है और कर रही है, और अपने दम पे आज मनीषा मनीषा है। मैंने कभी भी इसके कैरेक्टर पे कुछ भी ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया कि ये ऐसा है वैसा है, जो मैंने भी है। वैसा किया भी नहीं है कुछ। तुमने नहीं किया, तुमसे करवाया गया। तुम अच्छा वो अपना बता रही हो कि तुमने नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया। कुछ हुआ भी तो मैंने बोल दिया कि भाई देख लेना अपना, बस। बाकी मैंने कभी, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके बीच में भरोसा नहीं होना तो आपका वो सारा चीज़ मेरा बेकार होता है। इतना ज़्यादा पहले मतलब ट्रस्ट था कि खुद जाते थे घूमने फिरने, तो इतना कभी था ही तो नहीं कि खराब यार ही कहाँ से हुआ? कोई खराब तीसरे की हुआ। वजह से ही तो दो हुआ ना। 2 साल से हमारा ऐसा ही चल कोई, रहा है। अरे रटो मत इस बात को, ये बात बता चुका हूँ मैं। ये चीज़ जो हुई, ये खराब कहाँ से हुई? मैंने खराब किया कि तुमने किया, या कोई तीसरी चीज़ नहीं, बीच जब में आई? आप हमको किसी के घर लेके जाते हैं, वहाँ पे हमको पसंद नहीं रहता है रहना। हमको लगता है कि हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमको पहले ही वो लगने लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिर भी हम लोग वो तो वहाँ रहते अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत बात की बात है। फिर भी हम लोग वो वहाँ आया रहते दिमाग में कहाँ से? हैं। किसी ने बोला। किसी ने बोला, बात यही है। तो किसी ने इतना मैनिपुलेट किया जिसके वजह से, मनीषा की गलती मैं नहीं बोलूँगा, मनीषा का एक एज है, एक वो चीज़ है जिसके वजह से ये अपने आप को सोची कि ऐसा है। और ये जब ऐसा बोलने लग गई तो मैंने धीरे धीरे उस चीज़ों को अवॉइड करना शुरू किया। जब आप नेचुरली रहते हो ना, दिल से रहते हो ना किसी रिश्ते में, तो आप बहुत अच्छे से रहते हो। लेकिन जैसे दिमाग का इस्तेमाल होने लगता है ना, वो रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। और शायद गलती मेरी भी, मैंने यहाँ से शुरू करी। मैंने भी दिमाग लगा के ना, जो चीज़ मैं पहले करता था वो करना रोक दिया। धीरे धीरे मैं ना सोचने लग गया कि नहीं यार, अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, अब ऐसा। तो वो सारी चीज़ों को मैंने वो चीज़ किया। अब कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ कमेंट आ जा रहा है। कोई भी चीज़ इवेंट में जा रहा है, कुछ कमेंट आ जा रहा है, मनीषा को लेकर के आ जा रहा है। अभी कल कितने निहायती वाहियात कुछ रिएक्शन चैनल, अभी मैंने वीडियोस एक भी नहीं देखी है, कुछ चैनल ने मनीषा के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। मतलब सब हद बेवकूफ़, बेवकूफ़ मतलब ये काम है बेवकूफ़ों वाला, कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आप सीधे एलिगेशन लगा रहे हैं, मनीषा पकड़ी गई रंगे हाथों। ऐसे ही था ना? किसी और के साथ एक हाँ, बार बनाने के मतलब पहले भी तो सोच लेते ना कि इसके घर वाले भी देख रहे होंगे। नहीं नहीं, ठीक है। वो लोग शायद जो बनाए हैं ना, वो भी ज़्यादातर महिलाएं हैं शायद। उन लोगों के लाइफ में ऐसा हादसा हुआ होगा, इसलिए वो लोग अपने जैसा सोच रहे होंगे सबको। तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है कि उनकी नज़रिया उन लोगों नहीं, ने ऐसे ही रिवील देखा होगा। किसने किया कि पकड़ी गई? वो लोग या तो अपने मन से सोचे हैं, तभी तो। पता नहीं क्या रिवील हो गया, क्या चीज़ आ गया, रिवील आ गया कि दिखाओ मेरे सचिन को पकड़ा गया, रंगे मनीषा हाथे पकड़ी गई। तो ये कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए आप। आज भी मैं बोलूँगा, कहीं कुछ ऐसा कोई नहीं पकड़ा गया है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बस हाँ, लड़ाई हुई है हमारी,
नो डाउट हुई है, लड़ाई हुई है, और लड़ाई इसी चीज़ को लेके हुई है क्योंकि लोग कमेंट इतना कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं और लोग बोल देते हैं पर्सनली, जिसके वजह से हमें फ़ील होता है कि यार हमारी वजह से कोई चीज़ ख़राब हो रहा है। हमें फ़ील होता है ना, हमें फ़ील होता है, तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम दूर रहना वो कर दें। फिर मैंने बोला कि नहीं, दूर अगर मैं होऊँगा तो मैं सारी चीज़ों से दूर होऊँगा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इनको भी बोला कि ठीक है, क्या क्या बोला था कि मेरे को भी नहीं रहना है साथ में। गुस्से, देखो गुस्से में होता है, जो कल लिखा गया वो भी गुस्से में लिखा गया, क्योंकि हर जगह जब लड़ाई होता है ना, तो जा मेरे को भी नहीं रहना है। कई बार लोग बोलते हैं मैं मायके चली जाऊंगी, कई लोग बोलते हैं कि मैं घूमने चला जाऊंगा कहीं, कुछ मेरा मेरा खुद दिमाग खराब होता है, मैं कहीं भी घूमने अकेले निकल जाता हूँ, है ना। और ये आज से नहीं, ये शादी के पहले से ही है। ये चीज़ मम्मी पापा को पता है कि हाँ, ये बहुत अपना कभी भी दिमाग ख़राब होगा अपना घूमने फिरने चला जाए, क्योंकि मेरे को पीस मिलता है, मैं शांत होता हूँ। अभी भी मैं बहुत शांत नहीं हूँ, अभी भी मेरे को ये चीज़ नहीं था। लेकिन मैंने सारी चीज़ें सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ, आप लोगों से क्लियर करूँ। कहीं न कहीं दिमाग के अंदर ये सारी नेगेटिविटीज़ भरी गई। मनीषा की भरी गई, मनीषा की ही भरी गई नेगेटिविटीज़, और मनीषा ने उस पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। आपको भी तो भरा गया ना। लेकिन मैं आप भी तो ऐसा मैनिपुलेट नहीं ना सोच हुआ, मैं तुमको कभी भी समझाया ना नहीं, मनीषा। आप जब आप भी हुए हैं। कल भी तुमको, परसों भी तुमको, या कल भी तुमको कितने प्यार से मैं समझा रहा था कि बात को समझो तो, लेकिन तुम बात नहीं समझती हो, तुम्हारे दिमाग में पहले की चीज़ें सब आने लग जाती ठीक हैं। है, आपके अंदर भी भरा गया है, तब आप भी बोलते थे ना कि हाँ, तुम ऐसे उससे बोली होगी तभी उसने ऐसा बोला, क्योंकि आपको हाँ, लोग समझाएगा कुछ लोगों क्या। ने वीडियोस चलो ठीक है, वीडियो भी डाला और बता दिया कि मनीषा ने ऐसे ऐसे बुरा बुरा बोला है या जो भी है। बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो दिमाग में भी कहीं ना कहीं पिंच कर गई थी कि यार, क्योंकि मैं बहुत भरोसा भी करता था किसी पे, कहीं ना कहीं हुआ भी। तो मैंने बोला कि तुमने, क्योंकि गुस्से में बोला, मैंने कभी भी गुस्से में बोला ना, मैं जब ये गुस्से में बोलती तो मैं बोला कि तुमने भी तो बोला ही है मेरे बारे में कि मैं ऐसा ऐसा करता था। तो फिर वो चीज़ें, बात बढ़ती गई, बीच में ठीक होती थी, बढ़ जाती थी, लेकिन फिर कभी कोई कमेंट कर देगा ना, तो बढ़ जाती थी। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो वो कमेंट्स की वजह से हुआ है। जो लोग इतना घुस करके इतना कुछ उल्टा बोलने लग गए। और कल का भी देखो, कल का भी कम्युनिटी आया ना, तो कमेंट क्या रहा है कि तू डाइवोर्स लेके तो दिखा। ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है कि तू डाइवोर्स लेके तो दिखा। क्योंकि वो लोग चाहते हैं, उन लोग, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ लोगों को तो हमने बकायदा पकड़ा था ना। और एक लोगों ने, जिनने पोस्टर फैलाई, जिनने कुछ नेगेटिविटी मेरे बारे में भरी थी, उसको पकड़ने के बाद उसका जवाब पता है क्या था? कि भैया आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए आपके बारे में नेगेटिव लिखना पड़ा। मैंने पुलिस के थ्रू पकड़वाया उसको कि ये कौन सा इंसान है। हमारी टीम ने पकड़वाया उसको। जब वो पकड़ी गई तो 10th की बच्ची निकली, और उसका जवाब ये था कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे थे सचिन मनीषा, इसलिए मैंने इनके कैरेक्टर पे प्रश्न उठाया। यही आंसर था। और वो बोली थी हमें ऐसा लग रहा था। और हमें ऐसा लग रहा था, तो मैंने बोल दिया, है ना। ये मतलब यही बात है ना। और कुछ बोलना है तो तू बोलो, बेफिक्र बोलो, नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, नहीं। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। कोई दबाव में तो नहीं तो कोई सोचे ऑडियंस कि भाई जो जोर ज़बरदस्ती से बिठा के बोल रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का कारण यही है कि हम लोग शायद किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कमेंट का या फिर मैसेज का रेशियो जो होता है ना, 1 मिनट में 60 होते हैं। अगर 1 सेकंड में एक मैसेज या कमेंट आता है ना, तो हर सेकंड अगर हम यही करते रहेंगे तो हम लोग नया कंटेंट कब बनाएंगे। तो हमारी गलती यही है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को खुंदस आ गया। कुछ लोगों ने इतना बहुत सारे कमेंट कर दिए, सब कमेंट्स का जवाब है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा आपका प्रश्न। लेकिन मैं चीज़ों को ये बोलूँगा कि चीज़ें ख़राब ही ऐसे हुई। कल भी हमारे बीच लड़ाई ही इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं इवेंट पे, या कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ कुछ कुछ अगर मैनिपुलेट किया जा रहा है, कुछ बातें बताई जा रही हैं। मैंने बोला कि यार ठीक है, हम लोग ज़्यादा रील्स वील्स अब नहीं बनाएंगे, तुमको अगर ज़्यादा ये लग रहा है या वो लग रहा है, जो भी है। फिर भी हम लोगों ने बनाया है ना, बनाया ना रील, अभी इवेंट में भी बनाया। मैं खुद ही बोल देता हूँ मैंने ठीक है बनाया चलो था। बना लो, क्योंकि अब बहुत गाना वाना पे, डांस वांस में मेरे को नहीं आता, तो फिर मैं डांस वांस को ये कर देता हूँ। हाँ, लेकिन एक्टिंग वाला पे मैं बोलता हूँ कि एक्टिंग कर लूँगा, क्या बोलता हूँ ना कि चलो एक्ट वाला कर लेते हैं, डांस वांस वाला मेरे से नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, चीज़ों को सबको समझने के लिए। मैंने मनीषा को अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश किया, और इसने भी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश किया कि हम दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझें। लेकिन हमारी हो जाती है बात लड़ाई पे शुरू।
लड़ाई पे जब आवाज़ तेज़ हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मनीषा आवाज़ तेज़ करके नहीं बात करती है, मनीषा भी बहुत तेज़ आवाज़ में बात करती है, ठीक है? मनीषा को भी ये बहुत तेज़ मैं जब गुस्सा आता है, हाइपर होती हूँ तो लेकिन मेरे को आज अब तक मैं कुछ इस नहीं चीज़ को दिखता है। कभी नहीं बोला सोशल मीडिया पे, नहीं, क्योंकि पहले मैं नहीं ऐसा चाहता कभी कि हाइपर मनीषा ही का नहीं हुए कोई हैं भी ना। चीज़ आप लोगों को ऐसा पता लगे, क्योंकि मनीषा जो भी चीज़ करती है ना, ये गुस्से में की है। मनीषा का इंटेंशन वैसा नहीं था कि किसी को हर्ट करना था। तो मैं पहले जानता हूँ कि यार ये इसके अंदर बचपना है और कहीं न कहीं इमैच्योरिटी है और उस चीज़ को लेकर के आई। लेकिन कल जब हुआ ना, तो कल एक एक्सट्रीम तक हो गया। तो मैंने बोला हाँ, कि नहीं, इसका कहीं न कहीं रीज़न कोई मैंने और बोला ही कि होता है, तीसरा बंदा, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं। कोई तीसरा ही होता है और उसको मैं समझाता हूँ कि मनीषा वो तीसरा भी गलत नहीं है। अगर वो तीसरा भी गलत नहीं है, तो तुम अपने दिमाग को ये चीज़ समझो, थोड़ा एक प्रॉब्लम को, लेकिन इसको कुछ नहीं दिखता है। इसको वो चौथा, पाँचवाँ, छठा इंसान का बात याद आने लगता है, राइट? नहीं, इतना भी नहीं होता। कितना होता है? चौथा का याद आता है। मेरे को खुद गुस्सा आता है, और अब तो पता नहीं, क्योंकि हमको लग कल रहा है जो हुआ कि ना, कल 4-5 कल महीनों जो से चीज़ हुआ, वो एकदम नए बंदे की वजह से हुआ। एकदम नए बंदे की वजह से हुआ। जिसको हम जिसको किसी अब ना को ये नहीं, पर्सनली जानती है, या ना मैं पर्सनली जानता हूँ। हमको बोलना नहीं है किसी के लिए। हम लोग किसी को कुछ, हम ये बोल रहे हैं कि पहले हम भी नहीं हाइपर होते थे, इतना इस तरह नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत गंदा एक रूप ले लेते मैंने हैं खुद हम, बोला कि तुम बोल्ड कि हुआ करो। भाई क्या मैंने करें। खुद इसको बोला है, अब ये ट्रेन में जा रही अभी है। हम इतना अब हाइपर होते हैं ना नहीं, कि मन करता है सामने वाला जो हो उसको हटा दे। इतना पता नहीं क्यों होने लग गया है मेरे को। कल हम ये सोच रहे थे कि हमको शायद डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह रिएक्ट हम कभी नहीं किए हैं और अपनी लाइफ में। पहले भी डॉक्टर को, जब बाहर गया हुआ था, तो जब डॉक्टर को तुम दिखाने गई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो डिप्रेशन था। वो डिप्रेशन नहीं था, वो इसके सिर में दर्द वर्द था। और तब सिर में दर्द भी आने का कारण कमेंट ही था, क्योंकि लोगों के कमेंट्स ऐसे आ गए। डिप्रेशन मैं बताती हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। जब कोई कमेंट करता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, खास करके हम सोचते हैं, और वो चीज़ ना हमको इतना और मैं मेरे इतना माइंड में समझाता सेट हो हूँ कि जाता है ना। कमेंट को मत सोचो, ज़िंदगी तुमको जीनी है, मुझे जीनी है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है। हम कमेंट को अगर इतना वो करें, क्योंकि कुछ लोगों का इंट, और कमेंट भी कौन करते हैं पता है? फेक आईडीज़, जिनका नाम नहीं होता है, यूज़र समथिंग लिखा होता है ना, वो सारी फेक आईडीज़ जो बनी 2 दिन पहले होती है, जिनको मैं शायद हटाता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, फिर वो दोबारा नई आईडी बना करके कमेंट, क्योंकि उनका मोटिव होता है मनीषा को पिन कर देना। फेक आईडी होती है कि नहीं? होती है। सारी फेक आईडीज़ ही होती हैं। और जब हमारे बीच में कुछ, किसी से मेरी लड़ाई-वड़ाई, कंट्रोवर्सी या फिर ऐसा कुछ हुआ भी था, तब उस बीच में भी मनीषा को बहुत अभी आने लग इस गया था। इसी में इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, जो आप लोगों ने डॉक्टर से रिलेटेड बात किया था कि आपका रिपोर्ट दीदी क्या आया, आपने बताया नहीं। मेरा जितना भी रिपोर्ट था ना, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट का हो, चाहे वो थायराइड का हो, मुझे अभी तक मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, और डॉक्टर यही बोला कि आप सोचती बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी बैठे थे ना, तो वो बोल रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया है इसको ठीक है, बहुत झेलना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अब तुम ये बताओ, क्या मैंने तुमको एकांत में शांति से बैठा के समझाया है कि कमेंट को मत सोचा करो, लोगों को मत सोचा करो? हम बस सिर्फ हम दोनों अपने बारे में सोचें, समझाया है? हाँ, कितनी बार? जितनी बार रिएक्ट किए उतनी जितनी बार। बार रिएक्ट किया उतनी बार कि यार मत सोचो, क्योंकि हम जितनी बार सोचेंगे उतना हमारा दिमाग हैवी होगा, उतना हम परेशान होंगे। तो अभी लड़ झगड़ करके नुकसान कमेंट की वजह से किसका हो रहा है? किसका होता है? हमारा होता है। तो कुछ लोगों का काम है फेक आईडीज़ बनाना। हमारे चाहने वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, भैया आपने कल पोस्ट डाल दिया, क्योंकि कल वाकई में ऐसा हुआ ना, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर पे बात बर्दाश्त तब तक कर सकता हूँ जब तक कोई तीसरा बोलता है। जब मनीषा बोलेगी, जब मेरे मेरे अपने बोलने लगेंगे ना कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो और वैसे कल हो। ये जब लिखे थे ना पोस्ट, तो मतलब इनका था कि ठीक है ऐसा हम करेंगे, फिर हम, ऐसा नहीं था कि हम रोकने की कोशिश की, मतलब हम भी नहीं रहेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि गुस्सा इतना आता है ना कि लगता है सब छोड़ छाड़ दो। गुस्से में थोड़ा टाइम, फिर घर पे आए, मैं घर पे फिर आके छोड़ के मैं फिर निकल गया था। मैं खुद चला जाता, मेरे पास और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, बहुत सारा। तो मेरे आँख से पानी नहीं रुक रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं एट द बैक ऑफ द माइंड, लेकिन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़े टाइम बाद गुस्सा शांत होता है। फिर मेरे को भी किसी ने समझाया, बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए थे। हालांकि मैंने बोला था कॉल नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था कि अब सब कॉल्स वगैरह भी करेंगे।
और इसके पहले भी बात ऐसी नहीं कि नहीं हुई, हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत अच्छे से। शुरू से देखो ना कि हम लोगों ने हम कितना लोग कुछ इतने किया। अच्छे से रहे सचिन और हैं। मनीषा ने इकट्ठे क्या क्या किया है, वो चीज़ किसी को नहीं याद आया। कल एक लाइन देख करके ना सारा चीज़ सबको याद आ गया कि अरे यार, कुछ भी बोल दो मनीषा को, कुछ भी बोल दो सचिन को, गलतफहमी करने का कारण ही वही है। कुछ रिएक्शन चैनल हैं इसके ज़िम्मेदार, कुछ लोग फेक आईडीज़ हैं जो कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जा रही है ये। मैं अभी भी इसको यही ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने भी, कि कोई कितना भी कुछ बोले, हम लोगों को या आपको अपने रिश्ते पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास है भी नो डाउट, लेकिन एक कमेंट देख करके माइंड को मैनिपुलेट मत करो। काम ही है लोगों का आग लगाना। अगर ऐसा रहा तो बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत कुछ नहीं चल पाएगा या नहीं चल पाता है। तुम रिएक्शन दोगी क्योंकि ये वही मनीषा है जो एक बार आवाज़ तुरंत निकालने से पहले 2 बार सोचती थी। अब इसको नहीं सोचना पड़ता है। हालांकि मैंने ही इसको ऐसा बनाया कि तुम बोल्ड बनो, तुम बनो। अगर कोई तुमको देख रहा है, घूर रहा है, तो तुम नहीं, उसको मेरे को सामने से बहुत प्रश्न कर सारी दो। चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। तो तुम एकदम से बोल देती हो ना, तुम सोचती भी नहीं हो, सोचने का टाइम लेती हो? अब बिल्कुल नहीं सोचते हैं, नहीं टाइम ये लेते तो हो तुम। सच है। सोच बोलने से पहले सोचती नहीं हो। पहले सोचती थी कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, फिर प्यार से आके पूछेगी कि यार ऐसा बोलना चाहिए, ये ऐसा बोलूँ या वैसा बोलूँ। अभी जैसे तीसरे के लेवल से पूछती हो। तो इस बस यही है। अब इसके बारे में मैं बहुत कुछ बातें नहीं करूँगा। सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सचिन मनीषा को साथ देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मनीषा के दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये सब चीज़ चल रहा है। उन फेक आईडीज़ को पहले तो इलाज किया जाए। आप लोग हमें चाहते हो अगर कि हाँ भाई ये लोग साथ में रहें, ये सब साथ में दिखें, वो सारी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग क्लियर किया जाए। और फेक आईडी से रिक्वेस्ट है कि किसी का घर बर्बाद ना करें। कुछ लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बीच में ना कूदें और किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सचिन और मनीषा हैं, और सचिन और मनीषा ने जो बहुत कुछ किया है वो सब सचिन और मनीषा इकट्ठे रह के ही किया है, और आगे बहुत कुछ करेंगे भी, बहुत कुछ करेंगे। एक फेज ऑफ लाइफ था, ठीक है बात। और ये डाइवोर्स वर्ड भी कहाँ से भी आया, ये ऐसे वर्ड्स जो आए, ये वर्ड्स आए कहाँ से? ये भी कमेंट से आए, राइट? कमेंट से आए। बीच में जब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था तो बोला था कि उन लोगों ने पहले ही बोला था कि अब कमेंट करने कुछ लग टाइम गए बाद तो ना दिमाग इन में लोग बैठ का गया। इनका जो भी फ़ोन होगा। दिखाओ एक बार। क्यों? फ़ोन का वो दिखाएं, वॉलपेपर मैंने तो रात में लगाया, मैं खुद ही बहुत परेशान थी। दिखाओ एक बार। मैंने डाइवोर्स पेपर का वॉलपेपर ही लगाया। देखो ये इतना कि अब जिंदगी परेशान में यही कमेंट देखना है को तो लेके, फिर इनका फ़ोन वो बंद है। चार्ज में लगाएंगे तो वॉलपेपर पे भी मैं दिखाई देता हूँ। वॉलपेपर पे भी चिपका, क्योंकि ये जो चीज़ को देखती है ना उसको दिमाग में बिठाने लग जाती है। इतनी नेगेटिविटी में चली जाती है, इतनी नेगेटिविटी में कि मैं खुद हेल्पलेस हो जाता हूँ एट टाइम्स। तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी तरह का, किसी भी तरह का अब बीच में ना कोई आए, ना कॉल के थ्रू, ना मैसेज के थ्रू, ना कोई कमेंट के थ्रू। प्लीज़ सबसे ही रिक्वेस्ट है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत मस्त अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले। क्या बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं खुल रहा है, फोन खराब हो गया मेरा। ये फ़ोन पे ग्रहण है इनका। अब मेरे अभी से मेरे साथ बहुत सारा वो हो रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ यार, मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। उसकी वजह से मैं 6-7 दिन तक, क्योंकि उस पर बहुत मेहनत किया था। हाँ, एक ये भी कारण है। इंस्टाग्राम का आईडी जाने की वजह से भी मेरे को बोलती है कि आपकी वजह से गया। मैंने बोला कि बीच में ये जो जबकि सारी चीजें हुई जबकि शायद मैं इसकी वजह से तो जबकि नहीं मैं हुआ। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं इंस्टाग्राम का बहुत सारे लोगों को बोल लग रहा होगा ना कि यार ये तो वो है। देखो, तो देखो यहाँ पर ये वाली नई वाली आईडी है जो दिख रहा है, और ये वाली मनीषा की आईडी है जो पुरानी वाली है। ठीक है, इसको मैं टच करता हूँ। इसको टच करने के बाद यहाँ पर हमें पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर अगर मैं होम पे जा रहा हूँ तो ये उस दिन की जो पोस्ट है निक्की वाली, वो पोस्ट दिख रही है, और ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, हमारा कोई पोस्ट दिख रहा है। आईडी स्विच हो गई। ठीक है, बैक करके तो यहाँ देखो, ये करने के बाद यू सबमिटेड एन अपील ऑन 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई को मैंने ऑलरेडी अपील सबमिट किया है। इंस्टाग्राम चेक करेगा, रिव्यू करेगा। मेरी इंस्टाग्राम से बात की है कि अगर मेरी अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट नहीं करेगा तो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम वाले अभी तक सो रहे हैं,
वो लोगों को ये चीज़ दिख नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, तो ये और परेशान है और कह रही है कि ये भी आपकी वजह से हुआ है, जिसका साफ सीधा यहाँ पर प्रूफ है कि इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊं, आज मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोग किस हद तक कोई परेशान करता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि यार हाँ, मैं अभी तक ये चीज़ सोचा था कि मैं बाद में बताऊँगा। हाँ, एक सेकंड में रोकता हूँ। मेल में फ़ोटो भेजा गया, ठीक है, ये कोई काल XWD है H3R3, ठीक है। इसने बताया कि इसने क्या, मेल ही आपको मैं दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड जी। मैं तो ये देखो, ये मेल आया हुआ था 19 जुलाई को ही मेल आया हुआ, ठीक है। और मेल करने वाले की ईमेल आईडी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, काल XWD2002@gmail.com। इसने मेरे को मेल किया है मेरी आईडी पे, कह रहा है हाय सिस्टर, आईडी तो उड़ा दिया हूँ आपका, कैसा लग रहा है, बैक करो अब। फिर एक और मेल किया है, टेल मी सिस्टर जी। और इसने मेल में क्या दिया है, ये देखो प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ में क्या है, ये मेरी आईडी है, अपनी वो लोगो लगा रखा है कि मेरे को वायरल कर देंगे, मैं हैकर हूँ या जो भी हूँ। और यहाँ पर इसका साफ साफ प्रूफ दिख रहा है कि इस बंदे ने कंटिन्यूसली रिपोर्ट की हुई है, मल्टीपल रिपोर्ट्स। पहले भी हमारे साथ ऐसा किया गया था और हमारे साथ ये बहुत बार हो चुका है। और इसका रिपोर्ट को इंस्टाग्राम ने एक्सेप्ट किया है कि वी हैव रिमूव्ड इनका अकाउंट बिकॉज इट गोज़ अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है। और यहाँ पर इनके रिपोर्ट की वजह से गया है, और यहाँ पर इंस्टाग्राम ने इसके रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके हमारे पेज को वो कर दिया। तो ये चीज़, ये गलती उस हैकर से ज़्यादा इंस्टाग्राम की है। नहीं, इंस्टाग्राम की तो है, क्योंकि इंस्टाग्राम के पास दिमाग ही नहीं काम कर रहा है उसका, क्योंकि उसको कैसे देखना है कम्युनिटी गाइडलाइन, वो चेक ही नहीं किया, वो डायरेक्ट ही वॉयलेशन में डाल दिया। क्योंकि इतनी बार रिपोर्ट किया गया कि वो अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। पता नहीं ये बंदा कौन है, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, ये बंदा कौन है ऐसा नहीं है कि बंदा बहुत दूर है, ये बंदा बहुत पास है और बहुत जल्दी सामने भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेल के थ्रू ही बता दो अपना एड्रेस कि आप कहाँ से हो, क्या हो। या तो मैं अभी कुछ थोड़ा बिजी हूँ दूसरे काम में, लेकिन मैं बहुत जल्दी, मैं सोचा था कि सामने ला करके मैं आपसे इनके बारे में बात करूँगा। अभी ये थोड़ा अलर्ट हो भी जाए, चलिए हो जाइए अलर्ट, कोई बात नहीं है। लेकिन किस हद तक लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ये आप सब देख सकते हो। और यहाँ पे भी मेरे को ही परेशान करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सबको पता है कि इंस्टा मैं ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो सबसे यही गुजारिश है कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कमेंट ना करो, क्योंकि इंसान का दिल भोला होता है ना, जब तो कोई भी चीज़ को सुन करके उस पर यकीन कर लेता है, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं है। बाद में इसको भी समझ में आता है, इसको भी लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में इतना भर दिया जाता है, फिर कोई तेज़ आवाज़ में बात करता है, फिर कोई तीसरा बोलने लगता है, फिर कोई चौथा घुसने लगता है, अननेसेसरीली लोग घुसने लग जाते हैं बीच में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मत घुसिए और मत कमेंट करिए और कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिसके वजह से मुझे तो कोई भी समझ ही मैनिपुलेट नहीं हो। आ रहा है इस बार इतना ज़्यादा क्यों, सचिन मनीषा ही क्यों, क्योंकि इतना सचिन ज़्यादा मनीषा ही क्यों, मेहनत करके इतना आगे क्यों जा रहे इतना हैं। पीछे पड़ गए हैं सचिन लोग। मनीषा ही मेहनत करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, और सचिन मनीषा को ही मेहनत ही गिराने कर के रहे लिए हैं ना। पूरी दुनिया मेहनत कर रहे हैं, तो वो हजम नहीं हो रहा है लोगों से। कुछ लोगों का, कुछ फेक आईडीज़ का ये काम है कि उनको डिमोटिवेट करो, उनको गिराओ, इनके बीच में ऐसी आग लगाओ कि अलग हो जाए, टूट जाए। और वही गलती कल हम कर रहे थे, जो मैं समझाते समझाते आपको थक गया, आपको नहीं समझ में आ रहा था, और उसके वजह से कोई कुछ कर लेता है अगर, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो लोग तो अपने घर में मस्त खाएंगे खाना पीना। मैं अगर 5-6 दवाइयाँ खा लिया हूँ, अगर हो ही जाता है, किसी को, हम गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ हादसा ही हो जाता है, तो लॉस तो हमारा है, हमारे परिवार का ना। चीज़ों को समझा करो, डायरेक्ट रिएक्शन मत दिया करो, एकदम स्पॉट रिएक्शन मत दिया करो। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उसको समझो। जैसे स्किन का प्रॉब्लम होता है तो क्योर स्किन को पूछती हो, वैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछो, घर में डिस्कस करो। क्या, तो इतना माइंड को मत चलाइए, माइंड बहुत अभी छोटी उम्र का है, ज़्यादा दिमाग चलने से नुकसानदायक हो जा रहा है। तो आप लोग भी अपने स्किन का केयर करने के लिए क्योर स्किन को मत भूलिएगा। जाते जाते लास्ट में उनका भी बता ही देता हूँ। एंड करते हैं इस पार्ट को, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस पे आपका जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे, आप उनको आपका जवाब मिल जाएगा।
और ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं गुस्सा लड़ाई होते रहता है, कि जितने भी कपल्स को मैं जानता हूँ सब जगह होता है, हुआ है, और इससे भी ऊपर लेवल का होता है। अलग बात है किसी का सामने आता है, किसी का नहीं आता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, लेट इट बी। बाकी कोई भी ऐसा कुछ मत बोलिए। बहुत सारी परेशानी अभी लोग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बता दे रहा हूँ कि ये कल की लड़ाई क्यों हुई थी। कल की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि हमारे लिए, हमारी आईडी के सपोर्ट में जब कोई खड़ा है तो कुछ तीसरे को ये हजम नहीं हुआ कि ये क्यों खड़ा है इसके सपोर्ट में, है ना। बात वहीं से बात शुरू ही हुई। नहीं करेंगे बस। तो चलो अभी सब बातों को हटाते हैं हम। और कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि हमारा इंस्टा भी गया, यूट्यूब भी चला जाए। चला यार, फिर नया बना लेंगे और क्या। तो हम लोग ना, देखो एक होता है ना, यही है कि फर्श मेहनत से जो अर्श होता तक, है। एक कहावत है, फर्श से अर्श तक, जमीन से आसमान तक, चलो और साफ बता रहे हैं। तो हम आसमान में गए ही नहीं, हम जमीन के लोग हैं, जमीन पे हैं आज भी। चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन हो, चाहे 50 मिलियन हो। जैसे कि वो सौरव रॉयल सिंगर, भाई वो इतना डाउन टू अर्थ बंदा है ना, वो कितना भी फेमस, इतना बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन वो इतना प्यार से बात किया कि अरे हम लोग वीडियोस देखते हैं, हम लोग मतलब भैया भैया बोल के, एक रेस्पेक्ट प्यार है ना, भाभी भैया, इतना प्यार से, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कलाकार। काफ़ी देर बातचीत हुई, हालांकि मैं निकलते टाइम बात नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उनके साथ एक वीडियो और बनाई। पार्टी से भी निकलने का एक कारण ये था कि किसी का हेल्थ बहुत ज़्यादा सीरियस था, मेरे एक फ्रेंड का। तो मैं आया था, तो मैं तुरंत घर पे छोड़ के हॉस्पिटल गया मैं देखने। और जो भी है, जब किसी का दुख होता है उस टाइम पे आपको खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी आधी पार्टी अटेंड किया, आधी पार्टी से मैं वापस आ गया। मैं बोला कि चल भाई, पहले किसी का हेल्थ भी देखना ज़रूरी होता है, नहीं तो लड़ाई को तो हम लोग वहीं शॉर्ट आउट कर चुके थे अपना, या फिर यहाँ पे भी आके अपना शॉर्ट आउट कर लेते। तो बहुत कुछ शूट वूट नहीं किया, और घर पे आके भी मैं बोला तुम रहो, अब जाके मैं थोड़ा भी रहता हूँ। अब 2-4 दिन हम लोग अपना मस्त एंजॉय करेंगे, ठंडा अपना ये रहेगी अपना शांत सुकून में। मैं भी अपना स्कूल वगैरह देखूंगा, तो स्कूल वगैरह देखता हूँ ना तो मेरा माइंड डिविएट रहता है। जैसे अभी 2 दिन का वक्त मिला, साला दिमाग ख़राब हो गया है ना। तो अभी मैं अपना स्कूल पे जाऊँगा, सुबह से शाम तक वहीं पे रहूँगा, वहीं पे सारा काम अपना देखूँगा। चलो गाइस, प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, सब लोग समझो बात को, दोनों चीज़ों को देखो कि हम लोग परेशान होते हैं, कोई भी होता है। और कल ये परेशानी में, ये नो डाउट हमारी गलती थी, हमने पोस्ट किया, लेकिन वो गुस्से में किया गया। कल जो गुस्से में परेशानी इंसान को थी कुछ ही उसमें नहीं तो दिखता है। बहुत बुरा हो जाता। बहुत बुरा हो जाता, कोई बचता नहीं शायद हम में से, ये चीज़ होने वाली थी। और कोई बचता नहीं तो फिर बाद में सबको अफसोस भी होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी कैमरा पे कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से नहीं बता सकते हम, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपको और भी शेयर कर देते हैं। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। समझ पाए होंगे आप लोग तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, नहीं समझ पाए होंगे हमें आप लोग तो हमें मत सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मैं आज पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।